आइए जानते हैं। नए साल में सरकार ने कई सारे नियम को लागू किए हैं और कई सारी योजनाएं शुरू की है। जैसे मजदूरों को 5,000 रुपए, महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन, फ्री गैस सिलेंडर और वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया गया। साथ ही बिजली बिल को माफ कर दिया गया है और पूरे बिहार में कितनी महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिलेगा, फ्री राशन के साथ पैसा किन को मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। नए साल में लाखों आधार कार्ड बंद कर दिए जाएंगे और आधार कार्ड से जुड़ी सारी सुविधाएं भी बंद हो जाएगी। यदि आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है तो आधार कार्ड को अपडेट करना जरूरी है। भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है। हर किसी को अपने आधार कार्ड को अपडेट जरूर कर लेना है, नहीं करने पर आधार कार्ड बंद कर दिया जाएगा। बिजली विभाग की कार्रवाई, 370 उपभोक्ताओं पर 10 लाख रुपए बिल बकाया, 4 गांव में 60 ट्रांसफार्मर उतारे। मधुबनी जिले के 68 कलाकारों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत इन कलाकारों के नामों की अनुशंसा की गई है, जिसके बाद उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बिहार ने बनाया रिकॉर्ड, रैंकिंग में मिला पहला स्थान। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन राशि में हुई बढ़ोतरी, 30,000 लिमिट का क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। जमालपुर के 2,800 स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत बड़ी सौगात मिली है। योजना का पुनर्गठन कर ऋण की राशि बढ़ाई गई है। पहली किस्त 15,000, दूसरी 25,000 और कुल 90,000 रुपए तक का ऋण मिलेगा। डिजिटल लेन देन पर कैशबैक और समय पर भुगतान पर 7% सब्सिडी भी मिलेगी। योजना का विस्तार 2030 तक किया गया है, जिससे वेंडर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। बिहार में कुल 52 लाख से भी अधिक लोगों के नाम राशन कार्ड से काटे जाएंगे। इनमें कुछ ऐसे राशन कार्ड हैं जो अमीर लोग हैं और गैर तरीके से राशन कार्ड बनवाकर राशन ले रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन ले रहे हैं। कुल मिलाकर 52 लाख से अधिक राशन कार्ड धारी के नाम काटे जाएंगे और जो राशन पानी का सही हकदार है उन्हें ही राशन का लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में सरकार 1,000 रुपये देने की योजना भी ला रही है प्रत्येक राशन कार्ड धारी के लिए। अजब गजब बिहार, लोगों को जागरूक करने जब खुद सड़क पर उतरे यमराज और चित्रगुप्त यमराज बने शख्स ने कहा, लोग यातायात सुरक्षा को देखते हुए लोगों को जागरूक करते हैं कि आप हेलमेट का प्रयोग करें और स्पीड कम रखें। अगर आप 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो अपनी सीट बेल्ट जरूर लगाएं और ट्रैफिक नियम का पालन करें। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए व्यवहार पर तेज प्रताप यादव का रिएक्शन। तेज प्रताप यादव का कहना है कि शंकराचार्य आदरणीय पूजनीय हैं, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया वह नहीं होना चाहिए था। बिहार में डायल 112 के ड्राइवरों को क्यों मिला सर्विस एक्सटेंशन? डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया, बिहार में डायल 112 के ड्राइवरों को 1 साल का सर्विस एक्सटेंशन दिया गया। साथ ही उनकी सैलरी 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए नए नियम लागू किए हैं। भागलपुर में 59 केंद्रों पर 44,644 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अब एडमिट कार्ड में फोटो या अन्य त्रुटियों का सुधार परीक्षा केंद्र पर ही मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा। प्रश्न पत्र कक्ष में ही खुलेंगे और केंद्र अधीक्षकों को दैनिक ऑनलाइन रिपोर्ट अपलोड करनी होगी, जिससे पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित हो सके। आरा के गंगहर गांव स्थित ठाकुरबाड़ी से राम जानकी समेत 4 मूर्तियों की चोरी मामले में पुलिस ने तकनीकी जांच तेज कर दी है। चोरों तक पहुंचने के लिए 600 मोबाइल नंबरों का टावर डंप निकाला गया है, जिनकी पड़ताल जारी है। पुलिस नए पुराने पुजारियों और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की भूमिका की भी जांच कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है और जल्द खुलासे की उम्मीद है। बिहार के आरा में एक चाय दुकानदार से ठगी हुई है। 13 रुपए के बिजली बिल रिचार्ज के नाम पर साइबर ठगों ने 99,900 रुपए उड़ा लिए। मामला नगर थाना क्षेत्र के गौसगंज का है। गौसगंज के रहने वाले रामनाथ चौरसिया चाय पान की दुकान चलाते हैं। अब सामान्य जीवन जीने वाले रामनाथ को जब ऐसा झटका लगा है तो उन्हें गहरा सदमा लगा है। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की प्रोन्नति पर कड़ी निगरानी का आदेश दिया है। जिन पर प्राथमिकी या आरोप पत्र दर्ज है उनकी प्रोन्नति से पहले निगरानी स्वच्छता अनिवार्य होगी। निगरानी विभाग साल में 2 बार ऐसे अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराएगा। यह कदम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है, जिससे केवल स्वच्छ अधिकारियों को ही प्रोन्नति मिल सके। बिहार का मखाना अब सिर्फ स्थानीय नहीं, वैश्विक स्तर पर एक सुपरहिट सुपरफूड बन गया है। गणतंत्र दिवस के भारत पर्व झांकी में इसके चयन ने इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को और मजबूत किया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने जीआई टैग, महिला सहभागिता और किसानों के अथक परिश्रम को इसकी सफलता का श्रेय दिया, जो बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक सामर्थ्य को दर्शाता है। किसानों की शिकायत पर बिहार कृषि विभाग ने उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग पर सख्त कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि कंपनियां खुदरा विक्रेताओं पर दबाव डाल रही थीं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के निर्देश पर अब अनुदानित उर्वरकों के साथ किसी भी उत्पाद की टैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियम उल्लंघन पर कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। पटना हाईकोर्ट ने लव जिहाद, नाबालिग से दुष्कर्म और धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अभियुक्त आर्यन कुमार उर्फ आजाद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आरोपों की प्रकृति और उपलब्ध साक्ष्यों को अत्यंत गंभीर मानते हुए यह फैसला सुनाया। अभियुक्त पर नौकरी का झांसा देकर नाबालिग से संबंध बनाने, धार्मिक पहचान छिपाने और ब्लैकमेल करने का आरोप है, जिसकी पुष्टि पीड़िता के 164 के बयान से हुई है। सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए बिहार में गाड़ियों में वायरलेस तकनीक V2 वोल्ट लागू करने की तैयारी है। यह तकनीक वाहन के आगे पीछे अनियंत्रित गाड़ी या अचानक ब्रेक लगने पर बीप बजाकर चालक को अलर्ट करेगी। इससे आसपास के वाहनों की गति और दिशा की जानकारी भी मिलेगी। दिल्ली में परिवहन मंत्रियों की बैठक में सहमति के बाद इस साल के अंत तक नई कारों, बसों और ट्रकों में इसे अनिवार्य किया जाएगा। मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर सियासत जारी है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को घेरा, सवाल भी उठाया। कहा कि मुंबई में 314 करोड़ की लागत से बिहार भवन निर्माण का फैसला बेहद चौंकाने वाला है। सवाल सीधा और स्पष्ट है, जब बिहार में कैंसर से लोग मर रहे हैं, तब सरकार भवन बनाने में करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रही है? बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी धनराशि अब सहकारी बैंकों में भी रखी जाएगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सहकारिता विकास समिति की बैठक में यह निर्देश दिया। उन्होंने सकरी और रैयाम में सहकारी चीनी मिल खोलने की कार्य योजना बनाने को भी कहा। बैठक में पैक्स कंप्यूटरीकरण, बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना और आधार आधारित भुगतान व्यवस्था पर भी विस्तृत चर्चा हुई। रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप फाइनल के दूसरे दिन बिहार ने अपनी पहली पारी में 522 रन बनाकर मणिपुर के सामने विशाल लक्ष्य रखा। विपिन सौरभ ने 143 और सूरज कश्यप ने नाबाद 83 रन बनाए। दिन का खेल समाप्त होने तक मणिपुर ने 3 विकेट पर 129 रन बनाए और अभी 393 रन पीछे है। बिहार की टीम ने दूसरे दिन मजबूत बढ़त हासिल की। बिहार और ओडिशा के बीच झारखंड होते हुए 24 नए बस रूटों पर परिचालन शुरू होगा। परिवहन विभाग ने इन संशोधित रूटों की सूची बिहार गजट में प्रकाशित की है। इनमें बारीपाड़ा से गया, ब्रह्मपुर से औरंगाबाद, भुवनेश्वर से गया, पुरी से पटना और राउरकेला से मुजफ्फरपुर जैसे महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं। यह पहल दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। प्रखंड के सोरमार पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का सत्यापन कार्य का बीडीओ देवेंद्र कुमार व निर्देशक आशुतोष आनंद ने मंगलवार को घर घर जाकर निरीक्षण किया। जानकारी देते हुए बीडीओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रखंड क्षेत्र के अधिकतर पंचायत में वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर पंचायत में कई टीम घर घर जाकर सत्यापन कर रही है। पटना एयरपोर्ट पर 3 नए एरोब्रिज बनकर तैयार हैं, जिनके संचालन के लिए डीजीसीए को प्रस्ताव भेजा गया है। एक एरोब्रिज 31 जनवरी तक चालू होने की संभावना है। ये नए एरोब्रिज यात्रियों को विमान तक पहुंचने में केवल 2-3 मिनट का समय लेंगे, जिससे धूप, बारिश से बचाव होगा और यात्रा अनुभव बेहतर होगा। वर्तमान में 2 एरोब्रिज कार्यरत हैं। भागलपुर के गोराडीह में एक मेगा औद्योगिक पार्क बनेगा, जिसके लिए 13.45 एकड़ अतिरिक्त रैयती जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 24 रैयतों से जमीन ली जाएगी, जिसके लिए आर्थिक व सामाजिक अध्ययन SIA चल रहा है। ग्रामीणों को जमीन के बदले जमीन, नौकरी या 4 गुना मुआवजा देने का आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस औद्योगिक कॉरिडोर की घोषणा की थी। भोजपुर जिले में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ जब्त की गई लगभग 3.75 अरब MT बालू की नीलामी 30 जनवरी को होगी। खनन विभाग द्वारा यह बालू करीब 3.5 करोड़ रुपए में बेची जाएगी। इच्छुक लोग 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इस कदम से सरकारी राजस्व बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे और निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा। बिहार की सियासत और विकास की बहस के बीच रेल मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सीधे आम लोगों की जिंदगी से जोड़कर देखा जा रहा है।
अमृत भारत एक्सप्रेस को कटिहार बरौनी हाजीपुर छपरा गोरखपुर रूट से अब रेगुलर चलाने का ऐलान कर दिया गया है। मुंगेर के धरहरा में बिहार की पहली सबमर्सिबल पंप निर्माण इकाई संध्या उद्योग स्थापित हुई है। युवा उद्यमी अभिजीत सानू सिंह ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत इसे शुरू किया। वोल्ट्रान ब्रांड के तहत उच्च गुणवत्ता वाले पंप और स्टार्टर बनाए जा रहे हैं, जिनकी आपूर्ति बिहार और झारखंड में हो रही है। यह इकाई स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान कर ग्रामीण उद्यमिता का सशक्त उदाहरण बनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत सीवान पहुंचे और विकास योजनाओं की सौगात दी। वहीं मसौढ़ी के पास मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर परमानंद गिरफ्तार हुआ। उधर 10 करोड़ रंगदारी केस में जेडीयू विधायक अनंत सिंह कोर्ट से बरी हो गए। बिहार की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार सरकार ने बैंकों को राज्य के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए 2 नई पहल की हैं। अब प्रदर्शन के आधार पर बैंकों की रैंकिंग होगी और सरकार केवल बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों से ही लेन देन करेगी। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इसकी घोषणा की। कम क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात, किसान क्रेडिट कार्ड में अरुचि और बढ़ते एनपीए पर चिंता व्यक्त की गई। बैंकों को चेतावनी दी गई कि सुधार न करने पर सुविधाएं छीनी जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दोनों ही नेताओं की आपसी समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान नजर आ रहा है। इस वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। किसी ने इसे सराहा है तो किसी ने तंज भी कसा है। बिहार के पश्चिम चंपारण की बेटियां सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में पहचान बना रही हैं। नरकटियागंज की करीब 1 दर्जन लड़कियां राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिनमें प्रिया, मुस्कान, निक्की शामिल हैं। खेल कोटे से 35 से अधिक लड़कियों को पुलिस, रेलवे और सचिवालय में नौकरी मिली है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनी हैं। यह कहानी ग्रामीण प्रतिभा और कड़ी मेहनत की जीत दर्शाती है। बिहार में बिजली कंपनियों ने नए टैरिफ का प्रस्ताव दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। बढ़ती लागत और घाटे के कारण दरों में बदलाव की तैयारी है। यह बढ़ोतरी घरेलू, व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं पर सीधा असर डालेगी, जिससे मासिक बिल बढ़ेंगे और महंगाई की आशंका है। नियामक आयोग इस पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा। फर्जी मोटापे की आड़ में शराब तस्करी, महिला के शरीर से भड़ भड़ निकलने लगीं बोतलें, पुलिस भी हो गई हैरान। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस लगातार नए नए हथकंडे अपनाने वाले तस्करों पर नकेल कस रही है। ताजा मामला मोतिहारी के हरैया थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला ने शराब तस्करी के लिए ऐसा अनोखा तरीका अपनाया कि पहली नजर में पुलिस भी धोखा खा गई, लेकिन महिला की शारीरिक बनावट और संदिग्ध मोटापे ने उसकी पोल खोल दी। राज्य सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का असर पटना में दिख रहा है। दिसंबर में पेसू के 39.33% घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य रहा, जिससे 2.46 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ मिला। यह योजना आर्थिक राहत के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही है। फरवरी मार्च में और अधिक उपभोक्ताओं को शून्य बिल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इन महीनों में बिजली की खपत कम होती है। बिहार में अवैध बालू खनन और परिवहन पर नियंत्रण के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने तकनीक आधारित कदम उठाए हैं। प्रमुख बॉर्डर चेक पोस्टों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR प्रणाली लगाई जाएगी। यह प्रणाली पड़ोसी राज्यों से अवैध बालू की आवाजाही पर अंकुश लगाएगी, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा, राजस्व चोरी रुकेगी और पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर बन रहे 4 लेन पुल के अप्रोच रोड की चौड़ाई और लंबाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए बरारी की ओर 946.47 वर्गमीटर अतिरिक्त सरकारी जमीन की आवश्यकता है, जिसकी मापी हो चुकी है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पुल का निर्माण कार्य 2027 के बजाय अब मार्च-अप्रैल 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे परियोजना की लागत भी बढ़ी है। पटना में 13 लाख टन से अधिक पुराने कचरे के निस्तारण के लिए केंद्र सरकार के डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम DREAP के तहत बड़ा कदम उठाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत यह पहल अक्टूबर 2026 तक शून्य डंप साइट का लक्ष्य हासिल करेगी। इस कार्यक्रम से न केवल शहर की स्वच्छता सुधरेगी, बल्कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। साथ ही खाली हुई भूमि का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा। गणतंत्र दिवस समारोह में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व में बिहार की मखाना झांकी का चयन हुआ है। अमखाना, लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपरफूड थीम पर आधारित यह झांकी नई दिल्ली के लाल किला में प्रदर्शित होगी। मिथिला मखाना को 2022 में GI टैग मिला था, जो बिहार के सफेद सोने को वैश्विक पहचान दिलाता है।
बिहार के मुजफ्फरपुर से देश की राजधानी नई दिल्ली के बीच आधुनिक वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन चलने की उम्मीद जगी है। इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। पटना में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की गुरुवार को बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी के प्रतिनिधि जेडआरसीसी ईसीआर हरिराम मिश्रा ने बताया कि उन्होंने मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर के परिचालन की मांग की। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। मॉनसून के दौरान एनएचएआई को यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि कोई भी 1 किलोमीटर का हिस्सा बिना रखरखाव के न रहे। अब 2025-26 के एक्शन प्लान के तहत 162 किमी और 118 किमी एनएच पर काम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में 853 करोड़ की 172 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास व कार्यारंभ किया। उन्होंने 4 लेन और सड़क चौड़ीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। जनसंवाद में विकास, रोजगार, उद्योग और महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। बिहार में विधायकों और विधान पार्षदों द्वारा एक साथ वेतन और पेंशन लेने का मामला अब राजनीतिक हलकों में तीखी बहस का विषय बन गया है। सूचना के अधिकार के तहत सामने आए इस खुलासे ने सरकारी खजाने के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाढ़ के आईसेक्ट कंप्यूटर केंद्र में टाटा ईवी कंपनी ने 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया। इसमें 200 युवाओं का साक्षात्कार हुआ, जिसमें से 80 17 छात्र, 63 छात्राएं को नौकरी के लिए चुना गया। चयनित उम्मीदवारों को 1 सप्ताह में ऑफर लेटर मिलेगा। हालांकि 18-23 वर्ष की आयु सीमा के कारण कई युवा निराश हुए। बीडीओ कुमारी अंजू ने ऐसे आयोजनों को जारी रखने का आग्रह किया। बिहार की सियासत और विकास की बहस के बीच रेल मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सीधे आम लोगों की जिंदगी से जोड़कर देखा जा रहा है। अमृत भारत एक्सप्रेस को कटिहार, बरौनी, हाजीपुर, छपरा, गोरखपुर रूट से अब रेगुलर चलाने का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाए जाने पर राजद ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इसे बदले की राजनीति बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, जिससे सत्ता पक्ष असहज हो जाता है। उन्होंने सुरक्षा में कटौती को भेदभावपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। पटना सदर अनुमंडल में बिहार विधानसभा सत्र 27 फरवरी के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। एसडीएम कृतिका मिश्रा ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया। इसके तहत सचिवालय क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, प्रदर्शन, जुलूस, लाउडस्पीकर और हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 26 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जिसका उद्देश्य शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। सीतामढ़ी जिले में मछली उत्पादन लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। यह जिले में तेजी से विकसित होते मत्स्य क्षेत्र और किसानों की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। पिछले 7 वर्षों में वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और सरकारी सहयोग से जिले की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। पहले मछली की जरूरत के लिए सीतामढ़ी को आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब जिला आत्मनिर्भर बन चुका है। बिहार की राजनीति में सत्ता के साथ साथ अब सुरक्षा का समीकरण भी बदलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी को बिहार में प्रचंड बहुमत मिला। इसके बाद नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अब बिहार में सत्ता पक्ष के नेताओं की सुरक्षा में बड़ा फेरबदल किया गया है। इस बदलाव में जहां बीजेपी और सत्ता पक्ष के कई शीर्ष नेताओं की सुरक्षा जेड श्रेणी तक बढ़ा दी गई है, वहीं विपक्ष के प्रमुख चेहरों की सुरक्षा घटाई या पूरी तरह हटा दी गई है।